निज भेंटे दिलाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंट अपनी, उपकार की भेंट अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, इसको चढ़ाना है। और ईश्वर की है कृपा हमारी, ईश्वर की है कृपा हमारी, हमको धन्य माना है, हमको धन्य माना है। और सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीष पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंट अपनी, उपकार की भेंट अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, इसको चढ़ाना है। यीशु के लिए ताली बजाइए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु तेरी महिमा हो। आपके देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीषित करें। प्रभु की स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं हालेलुया कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ब्रदर अमन, कब से आए हो आप यहाँ पे चर्च में? पहली सभा से? पहली सभा हमारे भाई ब्रदर आशीष कब से आए हो? पहली सभा से 6 बजे से। ये लोग 6 बजे से आए यहाँ पे। हालेलुया। और कुछ लोगों को तो टाइम भी आना नहीं आता यहाँ पे, बड़ा दुख लगता है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि जो पहली सभा के लोग हैं वो पहली सभा में सेवा करें, और दूसरी सभा के लोग दूसरी सभा में सेवा करें, तीसरी सभा में तीसरी सभा के जवान सेवा करें। हमारे पास जवानों की कमी क्या है? कि जवान की कमी, जवान की कोई कमी नहीं हमारे पास। तो मैं चाहूंगा कि जवान लोग हालेलुया उनको समय दो। बेचारे सुबह 6 बजे से लेके आके बैठ के काम करते हैं, और ये सेवा का मौका है ना। जोशुआ कहाँ गया? और रूथ कहाँ गई? और जवान कौन है यहाँ पे? आपका नाम क्या है? एंजल ऑफ गॉड है ना? यस। और आप कौन है? हंस रही हो आप? आपका नाम बताओ। चंद्रिका। आपको सेवा करना चाहिए। अभी तो बूढ़ी नहीं हुई अभी आप। जो बूढ़े लोग हैं उनको भी नहीं हम छोड़ते जल्दी, उनसे भी सेवा कराते हैं। तो देखो 72 साल की महिला आके प्रार्थना करती है, तो और आप जवान लोग मस्त बैठे रहते हैं। गलत बात है। जवान लोगों को आगे आना है। विश्वजीत, बस विश्वजीत सरकार आपकी है। अभी थोड़ा काम करो हमारे साथ। हाँ, हालेलुया। और कौन कौन है? हाँ, रूथ एकदम टाइम पे आ गई। एकदम टाइम पे आ गई। हमें तेरी सेवा चाहिए रूथ। और कौन गए? हालेलुया। निर्मल, आप बूढ़ी नहीं हुई अभी। और कौन है वहाँ पे अपना मूड छिपा रहा है? विमल भाई। आप जवानों इतने फुर्तीले हो आप, आपको सेवा करना चाहिए। जोशुआ को सेवा करना चाहिए, है ना? कितना जरूरी है। और सिकंदर भाई, उनकी पत्नी, अभी तो जवान हो आप, तो भाई सेवा तो करना चाहिए। आपके दोनों बच्चे हालेलुया, उनको सेवा करना चाहिए। गीतांजलि, दीदी, ये सब सेवा करने वाले लोग हैं। उनको सेवा करने के लिए लगाओ। ब्रदर अमन, क्या क्या सेवा चाहिए हमें बता दो, और हम यहाँ पे लगा देंगे सेवा में। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। ये अकेले लग जाते हैं हमारे भाई लोग, और जो सेवा कर देते हैं, बड़ा धड़ सेवा करने के द्वारा। मेरे पापा ने मुझे सिखाया, मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया, मेरे संडे स्कूल टीचर ने मुझे सिखाया, अगर आप सेवा करोगे तो उसका प्रतिफल 101% मिलेगा। और इसलिए मैं हर संडे को सबसे पहले जाया करता था दरी। अब कुछ समय हम कुर्सी पे नहीं बैठते थे, कुर्सी पे हम बड़ों को बैठने की जगह देते थे। अब हालेलुया अभी उल्टा हो गया ना। तो हम बच्चों के लिए अगर हम नीचे दरी लगाया करते थे, दरी लगाने का काम, प्रभु भोज बनाने का काम,
मैं और सिस्टर एक घोरपड़े हुई थी, हम दोनों बहनें, हमारी बहन और मैं, हम मिलके, वो तो मेरी मम्मी की उम्र की थी जो है, और वो सबसे पहले आई और उनके साथ साथ मैं भी आऊँगा अपने साइकिल पे, और हम करते थे काम, बहुत अच्छा लगता था मुझे। और जो है कभी कभी मैं नहीं आता था, जवान लड़का ना हो जाता है, तो जो है तो वो मेरे पास्टर कहते थे, पास्टर जोसेफ मार्टिन जो है वो कहते थे प्रदीप को अपना आशीष हो रहा है, ऐसा मत कर, टाइम पे आया था, समय से पहले आया था, फिर मैं समय से पहले जाया करता था, और मुझे प्रभु ने बहुत आशीषित किया। प्रियो, प्रभु परमेश्वर की आशीष आपके लिए है अगर आप सेवा करेंगे। हालेलुया। और सेवा करने के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक जन सेवा कर सकते हैं जिस भी तरीके से, अलग अलग तरीके की सेवकाई है, प्रार्थना की सेवा, वचन प्रचार की सेवकाई, लोगों को लाने की सेवकाई, ट्रैक्स बांटने की सेवकाई, ये सारी सेवकाई आप ही की है, आपको ऑफिस है ये, इसको प्रचार करिए, प्रभु के बारे में बताइए, डरिए मत, प्रभु हमारे साथ है, उनको चर्च में लाइए, और प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। है ना चाहे? यस। अब तो जवान हो ना? यस। तो रिपोर्ट नहीं हुई आप पालराज, आप जवान, पालराज की सेवा आपके नाम पे हो जाए। हालेलुया। तो ये सेवा करिए। हर सेवा क्या क्या होती है ब्रदर, इधर आइए प्लीज। आप क्या क्या सेवा होती है जरा बताओ, यहाँ पे क्या क्या सेवा करते हैं? आश्चर्य मतलब क्या क्या होती है जरा बताओ। सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद ट्रैक्स पे स्टैंप लगाना और पानी निकालना, चर्च को साफ करना और लोगों का वेलकम करना और चीज़ों को अरेंज करना और कुर्सियाँ लगाना, सारे चर्च को सेट करना, पंखे साफ करना, पंखे साफ करना, टाइल साफ करना। एसी अगर निकला तो हिला हिला के बाकी कुछ चीज़ जैसे एसी अगर कभी नहीं चलता तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट देखना कि कैसे क्या करना है। यस। और सबको स्माइल देके वेलकम करना, सबको स्माइल देख के वेलकम करना और बाहर की सफाई करना, सफाई करना। यस, कितनी अच्छी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये सारे कामों में हमारे ब्रदर आशीष, ब्रदर अमान और बहुत सारे भाई लोग जो है, थैंक यू वेरी मच, आप जो लोग होते हैं इसमें इन्वॉल्व। हालेलुया, यहाँ पे आके सेवा करते हो। हालेलुया, उनके लिए ताली बजाएं जो लोग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करेंगे तो काम रुकेगा नहीं, काम प्रभु का तो चलता रहेगा, लेकिन आप अपनी आशीष खोएंगे। हालेलुया। कोई भी आओ, कभी भी कोई, अभी उस दिन जो है मैं देख रहा था जो है बबीता आ गई और यहाँ के एकदम सुबह सुबह पता नहीं 6 बजे आई थी वो, और वो एकदम पोछा लगाने लगी यहाँ पे। मैंने कहा सिस्टर पोछा तो लगा हुआ भाई, क्या क्यों लगा है? बोले नहीं पास मुझे पता है पोछा लगा, लेकिन फिर भी मैं करना चाहती हूँ, मैं आई ना यहाँ पे, कुछ करने की इच्छा मुझे। हर जन जो है वो पोछा नहीं लगा सकता, लेकिन आप, प्रभु ने आपको अलग अलग गिफ्ट दिए हैं, किसी को प्रचार का, किसी को लोगों को बुलाने का, किसी को पता नहीं क्या करने का। हालेलुया। उस गिफ्ट के अनुसार आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि आपकी सेवा ही आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कुछ लोग तो सेवा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, टाइम पे तो आ जाओ, टाइम पे आ जाओ भैया, टाइम पे आना बहुत जरूरी है, पूरी आशीष लेके जाओ। अब हम जो दूसरी सभा जो है 9:30 बजे कर रहे हैं, लेकिन कौन क्या कर रहे हैं, कोई जो है 6 बजे की सभा, पौना सभा ये और आराधना यहाँ की, कोई तरीका है? फिर हमने कहा भैया दोनों सभा अलग अलग करो। हालेलुया। 9:30 बजे की सेवा शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पे, और 9:30 बजे शुरू हो जाएगी। पहली सभा जाने दो, तब तक इन बच्चों को प्रार्थना बहुत करने वाले, प्रार्थना करने वाले प्रार्थनावीर प्रार्थना करेंगे, और फिर बाद में 9:30 बजे यहाँ पे शुरू होगी। हालेलुया। और 9:30 बजे, अभी कुछ लोगों को 9:30 बजे आऊँगा, फिर मैं 11 बजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 9:30 मतलब 9:30 बजे राइट टाइम। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे कुछ लोग हैं कि बहुत दूर दूर से आते हैं, नोएडा वगैरह, एकदम टाइम पे आते हैं। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। टाइम पे, आपका घर कितना दूर है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हालेलुया। आपको टाइम पे आना है, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको ट्रेन पे जाना है तो आप कितने बजे निकलते हो? ट्रेन 10 बजे है तो पूरे 10 बजे घर से निकलते हो क्या? जैसे स्टैंड में निकलते हम लोग। आप अगर 10 बजे ट्रेन है तो 9 बजे 8:30 बजे निकलते हो। निकलते नहीं निकलते? हाँ, वैसे ही है। आप जो है इस बार लेट हो गया ना, हम 15 मिनट जल्दी निकलेंगे। इस बार लेट हो गया ना, आप आधा घंटा जल्दी निकलेंगे, वहाँ पे जाके बैठे प्रार्थना करेंगे। कुछ लोगों को तो ठप्पा लगा हुआ है कि भैया मतलब लेट तो लेट होना ही नहीं।
बहाना एकदम तैयार रहता है। अभी एक दो बार बहाना देना ठीक लगता है, लेकिन एवरी संडे यार बहाना देना अच्छा नहीं लगता ना। ये प्रभु भी देख रहा है ऊपर, अच्छा नहीं लगता हो। तो आप समझदार हो, प्रभु की इज्जत करने वाले हो, प्रभु की इज्जत करो और प्रभु भी आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं आते हो, आप प्रभु के लिए आते हो। आप किसके लिए आते हो? बड़े जोर से बोल रहे हो। यस, प्रभु के लिए आते हैं आप। हालेलुया। और प्रभु के लिए आते हैं तो हालेलुया, प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे। जब मैं पहली प्रार्थना में देखता हूँ तो जो है एक दो रहता है। जब मैं आके जो है आराधना के बाद आके देखता हूँ चल भर गया, अरे कैसे कब आ जाएंगे, तो कब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपसे बातचीत करे। अपने बच्चे सेवकाई को दो, सेवकाई के लिए दो। कल जो है जवानों की सभा थी, कितनी अच्छी सभा हुई, बहुत अच्छी सभा हुई। इससे पहले कि आपके बच्चे ड्रग्स लेना शुरू करें, शराब पीना शुरू करें, गंदी लड़कियों के पीछे जाना शुरू करें और कोई स्कैम में फंस जाए, उनको प्रभु के हाथ में आने दो। जवानों की सभा में भेजो, कोई ज्यादा तुम्हारा जाएगा नहीं। कभी एक जब साल में एक बार उनको जय सबको केक खिलाओ, कितना जय सस्ता केक आता है, सारे प्रभु के लोगों को खिलाओ, सब लोग प्रार्थना करेंगे आपके बच्चे के लिए। कितनी अच्छी बात है, अपने बच्चों को आप घर में बिठाते हो और आप भी नहीं आते हो और बच्चों को भी जवानों की सभा में नहीं भेजते हो। बहुत शर्म की बात है ये। जवानों को भेजो, इससे पहले कि आपको कोई बैड न्यूज मिल जाए, जवानों की सभा में भेजो, हर संडे की सभा में भेजो, हर उपवास प्रार्थना भेजो। और देखना कि प्रभु परमेश्वर आपके बच्चों को हीरे जैसे चमकाएगा, आगे बढ़ाएगा। चाहे शॉपिंग के लिए मत ले जाओ, लेकिन उपवास प्रार्थना के लिए ले जाओ। चाहे आप जाए घूमने फिरने के लिए मत ले जाओ, लेकिन आप अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए, उपवास के लिए भेजो। और आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे इस बात के लिए। प्रेज लॉर्ड। अगर आपको अच्छी बात लगी तो जोर से ताली बजाओ जरा। यस, थैंक यू, थैंक यू। आप जोड़ मन से नहीं बजाते ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। चलो हम प्रभु के वचन देखेंगे और प्रभु परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत आशीषित का वचन है। पिछली बार हमने क्या देखा था? प्रभु में हम कौन है? ब्रदर एंड भाई। यू आर राइट ब्रदर, यू आर राइट। उससे पहले क्या देखा था? प्रभु में हम कौन है? जो आते हैं वही बोल सकते हैं, बाकी कहाँ बोल सकते हैं भैया, जिन्होंने लिख के रखा है। देखो ब्रदर के एकदम तैयार था, वे आर ब्रदर इन क्राइस्ट। पहले उससे पहले संडे को था हम बालक हैं, फिर हम यात्री हैं, रास्ते पे चलने वाले यात्री हैं, प्रभु यीशु के पदचिन्हों पर चलने वाले यात्री हैं, फिर राजदूत है। प्रेज द लॉर्ड। और सुसमाचार का काम हमें दिया गया। फिर हम भाई लोग हैं और फिर बाद में हम जो है यीशु के मित्र हैं। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हम प्रभु में है कौन। हालेलुया। इस बात के बारे में हम देख रहे हैं, प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको बहुत आशीषित कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि इन वचनों को हम बड़े ध्यान से सुने। और जब हम प्रभु के वचन ध्यान से सुनते हैं तो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है और प्रभु परमेश्वर जो है वो आशीष देता है। हालेलुया। और आज का वचन हम देखेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह में है कौन? हम प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया जो है, बताओ कौन कौन है? हम भाई हैं, हम मित्र हैं, हम राजदूत हैं, हम राज के राजगण है, उसकी निज प्रजा है, उसके चुने हुए वंश है, हम स्वर्गीय लोग हैं, हम फलाना दमका है, हम इतने बड़े हैं, हम बहुत ऊंचे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं हम उसके दास हैं। हम उसके दास, सेवक, एक सर्वेंटहुड, एक दास की आत्मा हमारे अंदर आनी चाहिए। दास या नौकर, हम प्रभु के नौकर हैं। और जब हम प्रभु के नौकर हैं तो प्रभु परमेश्वर हमको तनख्वाह देता है। प्रभु के नौकर हैं इसलिए परमेश्वर हमको चलाता है, बढ़ाता है, मौत से बचाता है, शैतान से बचाता है, दुष्ट आत्मा से बचाता है, हमारे बच्चों को मरने से बचाता है और हमारे बच्चों को दीर्घायु करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम प्रभु में कौन है?
हालेलुया। आप जिस जिस ऑफिस में काम करते हो वहां पे बहुत सारा पॉलिटिक्स चलता होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स हर ऑफिस में चलता है। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस में भी पॉलिटिक्स चलता है। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पॉलिटिक्स चलता है और सारी जगह पे पॉलिटिक्स चलता है। लेकिन यीशु मसीह के चेलों में कोई पॉलिटिक्स था? है ऑस्कर ये बड़ी राजनीति करने वाले थे। जी हाँ, इनके अंदर भी पॉलिटिक्स था हुआ। मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। हालेलुया। और प्रभु ने उनकी सारा पॉलिटिक्स एक दनके में ठीक कर दिया। हमारे मराठी में बोलते हैं एक दनके में ठीक कर दिया। प्रभु आइए हम पढ़े उसको मत्ती उसके 20 अध्याय और जो है हालेलुया। एक माँ अपने दोनों बच्चों के प्रमोशन के लिए यीशु मसीह के पास आती है, कहती दाएं बाएं बिठा दे इनको। हालांकि प्रभु यीशु मसीह के दाएं बाएं क्रूस पर लटकाने जाने वाले थे चोर, लेकिन वो कहेगी नहीं मैं दाएं बाएं ये जगह है, यीशु की दाएं बाएं की जगह मुझे चाहिए मेरे बच्चों को। तू क्या मांग रही है? तुझे बताया क्या मांग रही है तू? चलो ठीक है, वो क्रूस पहन कर सकती है, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि इसके मेरे दाएं बाएं किसी को बिठाना, तो पिता के हाथ में। क्या क्या कहती है प्रभु? आलम मत्ती उसकी 20 अध्याय के 21 वचन में उससे कहा तू क्या चाहती है? वो उससे बोली ये कह कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा पी सकते हैं। उसने उनसे कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोध हुए। हाँ, यहाँ पे क्रोध शुरू हो गया। भैया क्या नहीं तो अपने आप को समझता है। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जो तुम में प्रधान बनना चाहे वो तुम्हारा दास बने। दास, अरे बाप रे। सेवक, अरे बाप रे। आगे, जैसा कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के लिए पहले से बता दिया था कि मैं क्यों आया हूँ। मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ। दुनिया के सारे गुरु महाराज, राजे महाराजे, गुरु सब सेवा करवाते हैं। पंखा लगाना, ये लगाना, वो करना, उनके पैर दबाना, ये करना। यीशु मसीह तो एक नौकर बन के आया। यीशु मसीह एक दास बन के आया। यीशु मसीह एक सेवक बन के आया। और वो ये चाहता है, उसकी अपेक्षा ये है कि हम भी सेवा करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग जो हमेशा सेवा के लिए आगे रहते हैं, हमेशा सेवा के लिए। शादी कोई बात निकले, कोई प्रोग्राम हो, एकदम आगे रहते कुछ लोग। थैंक यू, प्रभु आपको बहुत आशीषित करें ऐसे कामों के लिए। एकदम आगे बढ़ना, एकदम जो है आगे बढ़ के उनकी मदद करना, अगुवाई करना, कितनी अच्छी बात है। बाइबल में लिखा है कि जो है जो तुमने प्रधान बनना चाहे वो तुम्हारा दास बने। प्रभु यीशु कहते हैं जैसे मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप ही सेवा टहल करें। खुद सेवा टहल करें, दूसरों की छुड़ौती के लिए अपने जीवन के प्राण को दे दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। आज प्रभु यीशु मसीह की इस बात से हमें जानना है, यीशु मसीह सबसे अच्छा सेवक, यीशु मसीह सबसे अच्छा सेवक, सबसे अच्छा परमेश्वर का दास। वो हालांकि बाइबल में कुछ जगह पे यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य का पुत्र कहते हैं। बहुत बड़े बड़े उपाधियां प्रभु यीशु मसीह को दी जाती है, अल्फा ओमेगा। और लेकिन वो जो है उसके लिए कहा जाता है कि वो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दास। हालेलुया। और जो है प्रभु कहता है कि जो तुम्हें प्रधान बनना चाहे वो सबका दास बने, सबकी सेवा करें, ऐसा प्रभु का वचन बताता है। अब यीशु मसीह जो वो सेवक बनने के आया,
और हालेलुया जो है वो सेवा करता रहा, सेवा करता रहा, सेवा करता रहा। करोगे सेवा तो खाओगे मेवा। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोगों जो है अपने ऑफिस में उनका तारतम्य जमता नहीं है लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो मेरा ये काम है, मैं ये करूँ, हाँ। बड़ा एटीट्यूड भरा हुआ है। लेकिन अगर वो दूसरा बंदा होता है, उस इतना डाउन टू अर्थ होता है, सब कुछ काम कर लेंगे, सबको प्यार से रखेगा, सबके साथ अच्छा रहेगा, ये भी देखेगा कि मैं कहीं फंस ना जाऊं, और बाकी का सबको मदद भी करेगा। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह जो है एक सेवक बन के आया। प्रभु यीशु मसीह और सेवक, ऐसा भी बाइबल में लिखा है क्या पास्टर कि यीशु मसीह सेवक बन के आया? अभी तो मैंने पढ़ा, और बाइबल में फिलिप्पियों की किताब उसके 2 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारा भी स्वभाव ऐसा हो जैसे यीशु मसीह का था। रे बाबा, हाँ। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। ओ, दास का स्वरूप धारण किया। प्रभु यीशु मसीह कौन बन गया हमारे लिए? दास। बोलिए दास, सेवक। वो कौन था? परमेश्वर था, लेकिन अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा, उसने दास का स्वरूप धारण किया। और दास का स्वरूप धारण करके उसने क्या किया? और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। प्रभु यीशु मसीह का ये दीनता, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया जो है दास रूप या दास का रूप धारण किया, दास बना वो। बाइबल में लिखा है फिर उसके बारे में, उसके काम परमेश्वर ने कुछ आशीष उसको दी। क्या किया प्रभु ने? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। अति महान भी किया, मतलब और भी चीजें दी, लेकिन अति महान भी किया। क्या देखो बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु के सामने नम्र बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाए। अगर आप शिरोमणि बनना चाहते हो, शिरोमणि बनना चाहते हो तो प्रभु के सामने बस नम्र बनो, लोगों के सामने भी नम्र बनो, प्रेमी बनो, तुम शिरोमणि बनाएंगे। बहुत बड़े शिरोमणि मतलब सबसे ऊंचे, उससे बढ़कर कोई नहीं। फिर वो शिरोमणि परमेश्वर आपको बनाएगा अगर तुम नम्र करो। हमारे चर्च में बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत सारे जो है बुजुर्ग व्यक्ति भी है, किसी के अंदर कोई घमंड नहीं है। और ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई किसी के साथ ऐसा कोई नहीं बोलता ऐसा। हमारे कितनी अच्छी बात है ये प्रभु की आत्मा पाई जाती है। कभी भी कोई भी काम करना हो यहाँ पे सारे लोग लग जाते, तो सब लोग लग जाते। कोई नहीं देखता कि मैं इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ बाबा, मैं थोड़ी ना काम करूंगा, ये बच्चे कर देगा। सब लोग बड़े ऐसे नम्रता के साथ लग जाते हैं, प्यार करते हैं। प्रभु यीशु को प्यार उनके अंदर है, प्रभु यीशु की दास बनने की आत्मा उनके अंदर है, इसलिए वो सेवा करते हैं। ये बच्चे सेवा क्यों करते हैं? हालेलुया। ये बच्चे इसलिए सेवा करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के घराने के लोग हैं। जो परमेश्वर के घराने के लोग हैं वही लोग परमेश्वर के घराने में काम कर सकते हैं। हमारे सिस्टर आए, उनके घर में जाती है, कैसे कैसे चल के जाती है, हमारे लिए चाय बनाती है, हमारे लिए दूसरी क्या मैगी बनाई थी उसने, क्या टमाटर डाल के क्या क्या करके, ओ माय गॉड, देसी घी डाल के पता नहीं क्या क्या करते। ये ऐसे बनाते बस, हम ऐसे खाते, मतलब क्या खाते क्या बनाते आप, क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। इतनी मेहनत करती है बहन, अपने घर में मेहनत हर जगह को करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के घराने के लोग हैं तो आपको परमेश्वर के घर में काम करना ही चाहिए। कोई आमीन नहीं बोल रहे हैं? हाँ, यस, आपको यहाँ पे काम करना ही चाहिए। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, अति महान भी किया, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हाँ। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु
यीशु मसीह ही प्रभु है। बाप रे, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार दिया। जैसे अय्यूब के लिए कहा ना उसके दोस्तों का, तुमको चंगाई नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारा दोस्त अय्यूब आके तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेगा। कुछ ऐसी बात यहाँ पे, उससे बढ़कर बात है बल्कि अब प्रभु यीशु मसीह का नाम जब तक नहीं लेंगे आप, उद्धार नहीं है। आप यीशु के नाम से घुटने नहीं टेकेंगे तब तक उद्धार नहीं है। जब तक आप यीशु को अपने मुंह से इनकार नहीं करोगे तब तक उद्धार नहीं है। क्यों भैया, क्यों ऐसा? प्रभु यीशु ने दीन किया, प्रभु यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया, प्रभु यीशु मसीह सबसे नम्र बने, अब इसलिए प्रभु ने सबसे ऊंचा किया। अगर आप सबसे नीचे हो जाओगे प्रभु आपको सबसे ऊंचा करेगा। कोई कहेगा आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय प्रभु यीशु मसीह का जो है ये काम है। बोलिए, पहला सेवक बनना, पहला सेवक बनना, फिर सबसे महान बनना। फिर सबसे महान, पहले सेवक बनना, पहले सेवक बनना, फिर सबसे श्रेष्ठ नाम लेना। फिर सबसे श्रेष्ठ नाम, पहले सेवक बनना, पहले सेवक बनना, फिर ऊंचा किया जाना। फिर ऊंचा किया जाना, पहले सेवक बनना, पहले सेवक बनना, फिर सबका प्रधान बनना। फिर सबका प्रधान बनना, पहले दास, पहले दास, फिर बनो बॉस। फिर बनो बॉस, पहले दास, पहले दास, फिर बनो बॉस। फिर बनो बॉस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको बॉस बनाना चाहता है, लेकिन उसके पहले क्या है? सेवक, दास। हम उल्टा है, हम करने पहले बॉस बनो फिर बाद में दास बनो है। प्रभु नहीं, पहले आपको दास बनना है, पहले आपको सेवा करना है। पहले यहाँ पानी आता है, पानी निकालो यहाँ पे, पहले यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाओ, पहले पंखा लो, हालेलुया, गोद में लो पंखे। इन पंखों को मैं देखूंगा, इन पंखों को तू देख, इन टाइल को मैं पोछूंगा, उन टाइल को तू देख। पहले मैं सेवा करूंगा। ये पास्टर के घर की सेवा नहीं है, ये परमेश्वर के घराने की सेवा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो जो सेवा करना चाहते हैं वो टाइम पे आए, हम आपको सेवा देंगे जरूर। सेवा तो कोई कमी नहीं है, यहाँ पे बहुत सेवा है। और परमेश्वर उस सेवा के द्वारा आपको और आपके बच्चों पर आशीष देगा। यीशु मसीह ने हालेलुया सेवक बनने के द्वारा हालेलुया इतना ऊंचा पद पाया कि पिता के दाहिने ओर जाके बैठा। उसको सर्वश्रेष्ठ किया गया, सर्वश्रेष्ठ नाम, सर्वश्रेष्ठ गद्दी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर उसको बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यस, आज प्रभु यीशु मसीह भी यही है। हम यीशु मसीह देखो ना, जो है जब नए नियम में यीशु मसीह को जो बुलाया जाता है, कहा जाता है, तो वहां पे क्या लिखा है? जो है प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 27 वचन, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक बस यीशु, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु। पिता का सेवक कौन है? यीशु। हालेलुया। और एक और जगह पे लिखा हुआ है, हालेलुया, कहाँ पे? 30 वचन, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से वो चिन्ह चमत्कार चंगाइयां की जाए। तेरे पवित्र सेवक, आज आप भी प्रभु के पवित्र सेवक है। जैसे प्रभु यीशु ने सेवा करके विजय प्राप्त किया, सेवा प्राप्त करके श्रेष्ठता प्राप्त करी, सेवा करके सबसे श्रेष्ठ नाम लिया, सेवा करके सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया। प्रभु ने आपके लिए कुछ बड़ा स्थान रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा स्थान रखा है। और प्रभु चाहता है कि पहले आप सेवक बने, फिर सबसे श्रेष्ठ बने। हालेलुया, पहले दास बने, फिर बॉस बने। हमारे चर्च में एक सिस्टर थी, और वो हमारे चर्च में आराधना के लिए आती थी। जब मेरे ख्याल से हमारी शादी हुई थी थोड़े, और उस समय आती थी वो सिस्टर, और एक प्रार्थना करो पास्टर, मतलब काम मिले, तो उसको झाड़ू पोछा काम मिल गया। झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया उसने स्कूल में, और झाड़ू पोछा तो बड़ी ईमानदारी से करती थी, कभी बोलने का मौका नहीं देती थी किसी को, और वो झाड़ू पोछा लगाती रही। फिर मुझे कहने लगी, पास्टर मैं झाड़ू पोछा बहुत लगाती हूँ और अच्छा करती हूँ। मैंने कहा पढ़ो, पढ़ाने से बाद आपको और अच्छा जो है मिले। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। शादी हुई है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई करना शुरू कर दिया। पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन कर दिया, उसको असिस्टेंट टीचर का काम मिल गया। मुझे आगे मास्टर असिस्टेंट टीचर बन गई मैं। और मैंने कहा क्या हुआ है? कुछ दिनों के बाद में उसको पूर्णतः सीनियर टीचर का रूप मिल गया।
पास्टर मैं सीनियर टीचर बन गई, अरे बाप रे, और पढ़ती गई, पीजीटी बन गई, वाह। एक दिन आके मुझे कह रही पास्टर मैं असिस्टेंट प्रिंसिपल बन गई। My God, ये वही बात है, ये कहानियां नहीं बता रहा मैं, उसी स्कूल में जहाँ पे झाड़ू पोछा लगा देती, असिस्टेंट प्रिंसिपल। एक दिन आ गई मास्टर मैं प्रिंसिपल बन गई। प्रभु उसके लिए रास्ता खोलता था, प्रिंसिपल चली गई, फिर को बनाना पड़ा। वो बड़े बड़े लोग जो है वो पता नहीं कैसे वो उसको बना दिए, और फिर बाद में उसी स्कूल का सारी चीजों को अपने हाथ में लेने वाली जो है वो जनरल मैनेजर, मतलब सब अब उसके हाथ में हो, प्रिंसिपल भी उसके अंडर आ गई। अब वो बन गए, वो अपने कैलवरी चर्च की मेंबर है वो, और वो कहने लगी पास्टर देखो ये ऐसी बात हुई। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, मेरा दिल खुश होता था जब जब उसको एक प्रमोशन मिलता था, मुझे आदत होता था प्रभु प्रमोशन दे रहा है, प्रभु प्रमोशन दे रहा है। मैंने कहा कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर के लोगों, जो काम आपको मिला है उसको ईमानदारी से करो, और परमेश्वर आपको हालेलुया प्रमोट करेगा। हालेलुया, पहली सेवा, फिर जो है आगे मिलेगा मेवा। हालेलुया। तो आज हमने सबसे पहला उदाहरण दिया आपको सेवक बनाने के लिए कि यीशु ने जैसे सेवा करी, यीशु जैसे दास बना, वैसे आप भी दास बने। यीशु को वो लोग कहने लगा तेरा पवित्र दास यीशु, तेरा पवित्र दास यीशु, हे पिता तेरा पवित्र दास यीशु के नाम से भी हम चंगा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने दास बन के दिखाया, सेवक बन के दिखाया। सेवक मतलब हमारे महाराष्ट्र में और कभी बिहार वगैरह में वो क्या करते हैं, तौलिया लेके ऐसे डालते हैं, गमछा क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे तो वो लेके हाँ बताओ सब क्या करो, हाँ बताओ सब क्या करो, हाँ बताओ सब क्या करो। यस। और जो है मुझे बताया कि कुछ बहुत सारे, एक जो बड़ा ऑफिसर था, उसके हाथ के नीचे बहुत सारे जो है नौकर थे। तो उसने कहता है ए राम इधर आया, अभी आया सब, अभी आया। वो जल्दी आता नहीं था। शाम को जरा सारा काम छोड़ के आया था। हाँ बोलिए सब, बोलिए क्या करें? अच्छा, अदरवाइज उसने 10-12 देगा, उसने रामू तो आना बंद कर, शाम तू रही। जो तुरंत आज्ञा पालन करता है वो योग्य सेवक होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो ईमानदारी के साथ काम करता है वो योग्य सेवक होता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के लोगों, जिनको भी परमेश्वर ने बढ़ाया ना अपने घराने में, वो वही लोग थे कि जिनको परमेश्वर ने छोटी सी सेवा दी और वो परमेश्वर के साथ बहुत विश्वास रखे रहे, और परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया। फिर तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती आपके प्रमोशन के लिए, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और उदाहरण देखेंगे यीशु के बाद मूसा भैया क्या था, वो राजकुमार था, वो फिरौन की बेटी का पाला पोसा राजकुमार, उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट था, हो सकता है वो अगला फिरौन बन जाए। और ऐसा व्यक्ति प्रभु जिसको चुनता है ना उसको तोड़ता भी है और फिर इस्तेमाल करता है। तो उसके ऊपर कोई गलत आरोप आ गए, फिरौन उसको मारने लगा कि इसने इब्री लोगों को बचाने के लिए जो है हमारे मिस्री लोगों को मार दिया, और उसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। उतने में मूसा भाग गया और अपने प्रभु ने इसको इतना नम्र कर दिया, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने के लिए मजबूर कर दिया। भेड़ बकरियां चराना, हाँ, और वो भी ससुर की, हाँ। लेकिन मूसा ने कभी नहीं कहा। उसने हर काम जो उसको मिला, जो परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला, हालेलुया, तो उस जो है काम को उसने पूरा किया। और उसके बाद में वो सारे इजराइल लोगों का 25 लाख लोगों का प्रधान बना। इससे पहले कि वो प्रधान बन जाए, परमेश्वर ने उसको तोड़ा और उसको दास बना दिया। और किसका दास? अपने ससुर का दास। बड़ा दोस्तों को हालेलुया। कि जैसे कैसे प्रभु ने उसको निर्गमन 3 अध्याय का पहला वचन, मूसा अपने ससुर इत्रो के नाम इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। अपनी भेड़ बकरियों को चराता था। और जो है मूसा को वो काम दिया गया। अरे बाप रे, वो बाइबल में लिखा है कि उसने मिस्रियों की सारी विद्याएं जो है निपुण था वो सारी विद्याओं में, लेकिन उसको आखिरी में क्या करना पड़ा? अपने भेड़ बकरियां चराना पड़ा। और भेड़ बकरियां चराने के बाद में
फिर बाद में उसको सेवक बनाया प्रभु ने। मैं उसको ये राजकुमार बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसके जीवन को बदल दिया और ये अब मेरे घराने का सेवक बनेगा। ये फिरौन नहीं बनेगा अगला, ये मेरे घराने का सेवक बनेगा। और फिर मूसा जो किस नाम से जाना जाता है पता है? सेवक मूसा। प्रभु अगर उसको कुछ कहता है तो फिरौन मूसा नहीं बोलता, हालेलुया, वो कहता है कि ये मेरा दास मूसा, मेरा सेवक मूसा। क्योंकि जो जो मैं मूसा को बोलता हूं वो सारी चीजें पूरी करता है। दाऊद के लिए तो प्रभु कहता है मेरे मन जैसा मिला है, जो मैं कहता हूं वही कर देता है। ये सब, ये तो बहुत बड़ा मस्त व्यक्ति मिला है मुझे, ऐसा दाऊद के लिए प्रभु गवाही देता है। मूसा के लिए भी, ये मूसा जो है परमेश्वर का मित्र था। 40-40 दिन ऊपर जाता था, प्रभु के साथ बातें करता था, संगति करता था। इजराइल में उसकी जैसा कोई नहीं था जब वो था। कितने 10 नियम लाए उसने। वो इजराइल का सबसे बड़ा प्रधान था। जिन्होंने उसके विरोध में बातें करी, पृथ्वी जो है मुंह फट गया, उनको जीवित ही निकल दिया, जीवित ही अधोलोक में चले गए। बाइबल में लिखा है ऐसा बड़ा मूसा था। लेकिन प्रभु जब उसको बुलाता है कहता है मेरा सेवक मूसा। बड़े उस वचन को, इब्रानियों 3 अध्याय का 5वां वचन। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वासयोग्य रहा, हाँ, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा। आज ये गवाही मैं चाहता हूं कलवरी चर्च के हर एक व्यक्ति की हो। प्रदीप गायकवाड़ तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा। ये नहीं दिखा है कि मूसा को कितना ऊंचा उठाया, लेकिन वो सेवक की नहीं रहा। जो जो आ गया, मूसा हाँ प्रभु, लाठी आ गया ऊपर कर, फटक से लाठी लगा। मूसा हाँ प्रभु, वहां पे हाथ दोनों उठा के प्रार्थना कर, हाँ प्रभु उठाए प्रभु। इजराइल लोग चुपचाप थे। जो जो प्रभु मूसा को बोलता था वो चीजें जो है मूसा करता था, और इसलिए वो सबसे बड़ा प्रधान बन गया। हालेलुया। आज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर हालेलुया वो एक हालेलुया हमको भी परमेश्वर के घराने में सेवक की नहीं हमें विश्वास करके बनाना चाहता है। आज प्रभु की हालेलुया चुनौती आपके लिए कि आप परमेश्वर के घराने में विश्वास करके बने। हालेलुया। अरे यार पास्टर आपने क्या वचन लाया, सेवा करो सेवा करो। थोड़ा सा एक तो टाइम मिलता नहीं फोन देखने के लिए, फोन रहता, टीवी तो सारा दिन चलता रहता है, कौन सेवा करे बताओ। सेवा करने के लिए प्रभु चुनता है। हालेलुया। प्रभु जब तक कहता है कि सेवा करो, सेवा करना बहुत जरूरी है। सेवा के बिना आशीष नहीं है। और सेवा हालेलुया कहते हैं ना कि सेवा, माता पिता की सेवा करो। जो माता पिता की सेवा करता है तो वो फल पाता है, और उसके बच्चे भी उसकी सेवा करते हैं। जो माता पिता को तुझे जानता है, बाइबल में लिखा है कि कौवे भी उसके आंखें नोच नोच के खाएंगे। इसलिए माता पिता की इज्जत करो, माता पिता को प्यार करो, माता पिता की सेवा करो, और तब परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु की सेवा करो ऐसे बाइबल में बहुत बार लिखा है, लेकिन यहाँ पे रोमियो 12 अध्याय का 11 वचन में लिखा है प्रयत्न करने में आलसी ना हो, हाँ, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। बोलिए प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। पास्टर अगर सेवा ना करे तो प्रभु कहेगा फिर टिकट निकालो, चलो जाओ, तुम्हारी सेवा पूरी हो गई। जिनको जो मर जाते हैं तो उनके लिए क्या कहते हैं हम? इनकी सेवा पूरी हो गई। हाँ, सेवा पूरी हो गई मतलब मर गया वो। इन्होंने अपनी सेवा पूरी करी मतलब मर गया बंदा। अरे बाप रे, नहीं बाबू फिर तो करूंगा रे सेवा, मैं करूंगा फिर तो आएगा। ऐसी बात है तो मैं तो सेवा तो करता ही रहूंगा पास्टर, मैं थोड़ी तो मना कर रहा हूँ, मैं तो करता ही रहूंगा, आखिरी दम तक करता रहूंगा। वो आखिरी दम आने ही ना पाइए प्रभु, आखिरी दम तक करता रहूंगा। कौन है तुम्हारा आखिरी दम? तुमने तो अभी तो शाम देर हो गए तो तुम सेवा ही नहीं कर रहे हो। सेवा करो। हालेलुया। नहीं तो क्या कहा जाएगा? इन्होंने अपनी सेवा पूरी करी। अरे बाबा रे, पूरी करी? हाँ पूरी करी, मतलब वो चले गए। अरे बाबा रे, भैया सेवा करते रहो। बोलो प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। अरे कम से कम मौत के डर के बारे में तो बोलो तुमने। प्रभु की सेवा करते रहो।
हमें कोई मौत का डर नहीं है। जब तक प्रभु जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे और प्रभु की सेवा करते रहेंगे। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, पर मैं ईश्वर की महिमा का वर्णन करता रहूंगा, उसकी गवाहियां देता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा को जाना गया, उसका कैरेक्टर जाना गया जो है कि वो एक सेवक था। सेवक हो तो मूसा जैसे, क्या मजा आया। दूसरा सेवक हम देखेंगे दाऊद। दाऊद के बारे में तो बाप रे क्या यार, दाऊद जैसा पता नहीं क्या प्रभु को खुश करता था। वो एक नॉर्मल व्यक्ति था लेकिन प्रभु को खुश करता था। जब शमूएल दाऊद के पापा के पास आया, यिशै के पास आया, उसने कहा यिशै, हाँ बोलिए महाराज बोलिए, तेरे 8 पुत्रों में से एक पुत्र को प्रभु ने राजा के रूप में चुन लिया है और मैं उसको राजा बनाने वाला हूं। अरे हाँ प्रभु, क्या बात है प्रभु, अरे बाबा, अरे सबसे बड़ा बेटा कौन सा है, ले आओ, वो मिलिट्री में ना वो, हाँ ले आओ। वो दूसरा आया है, हैंडसम, टॉल एंड हैंडसम, बाइबल में लिखा है सबसे ऊंचा, बहुत सुंदर दिखने वाला, मतलब मेरे जैसे सुंदर ना हो दिखने के लिए। और वो आया, प्रभु ने कहा ना, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परमेश्वर तो अंदर देखता है। दूसरा बच्चा आया, ये होगा, ईश्वर को लगा ये भी बहुत अच्छा फौज में, ये भी अच्छा काम कर रहा है, ये भी नहीं। तीसरा आया, तीसरा भी नहीं। चौथा आया, अरे ये तो कितना गोरा कुछ चिट्टा है, इसको तो कर ले, ये भी नहीं। पांचवा आ गया, अरे कितना अच्छा है, तो सारे टैलेंट आता है, वो भी नहीं। छठवा भी नहीं, सातवां भी नहीं। 8वां पुत्र है, कहाँ है वो? 8वां है कि कोई तेरा? हाँ है। अरे वो तो छोटा सा छटका सा बच्चा है शमूएल, उसके बारे में तू सोचना बंद कर। ये 7 पढ़े हैं, इनमें से कोई चुन ले तू। शमूएल कहता है जब तक वो लड़का नहीं आता ना, कौन सा लड़का है तुम्हारा आखिरी, तब तक मैं यहाँ पे खाना भी नहीं खाऊंगा। बाप रे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है लेकिन परमेश्वर अंदर का रूप देखता है। आज परमेश्वर आपका बाहर का रूप देख रहा है नहीं, अंदर का रूप देख रहा है। क्या बात है, परमेश्वर अंदर का रूप देखता है। बोलिए, परमेश्वर अंदर का रूप देखता है कि हम कितने साफ दिल के हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस, एक जो है पार्लर में एक जो है स्कीम निकाली उन्होंने कहा कि पुरानी पत्नी ले आओ, नहीं ले जाओ। तो अगर वो मुझे कहते तो मैं कहता भैया मुझे इससे सुंदर कहाँ मिलेगी, हम तो खुश रहे या हो। कुछ लोगों को इतनी सुंदर पत्नियां मिलती है फिर भी वो खुश नहीं रहते। सुलेमान ने 1000 पत्नियां करी और मरते हो कहने लगा व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। उन 1000 पत्नियों के बाद में कहने लगा व्यर्थ व्यर्थ। इसलिए पुराने नियम में ज्यादा पत्नियां कर सकते थे, नए नियम में सिर्फ एक ही पत्नी दी है प्रभु ने। इसलिए बाइबल में लिखा है, नए नियम में लिखा है कि एक ही पत्नी का पति हो, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 न रखे हो। कोई कहेगा आमीन? आमीन। यस। तो उनमें से कुछ ऐसा था जो बहका आदमी यार सुनने लगा, अरे कैसा स्कीम तो बड़ी अच्छी है, पुरानी ले जाओ, नहीं ले आओ। औरत गुस्सा हो गई बहुत ज्यादा, नहीं ये मत देखो, नहीं देखते क्या है, वो बड़ा ध्यान से सुनने लगा। बोले अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि स्कीम ऐसी है, वैसे पत्नी वही रहेगी लेकिन जब आएगी ना वो पार्लर में इतना सुंदर बना देंगे हम कि जब आप ले जाओगे ना साथ में तो लगेगा नहीं आपकी है ये। तो अरे फिर नहीं चाहिए रे बाबू, छोड़ फिर नहीं चाहिए। परमेश्वर के लोगों अपनी पत्नियों के साथ विश्वास करके रहो, बहनों अपने पति के साथ विश्वास करके रहो। वे विचार की आत्मा करोगे तुम्हारे बच्चों पे वो श्राप आएगा, तुम्हारे खानदान पे वो श्राप आएगा। सुलेमान के खानदान पे श्राप आ गया, उसने इतनी सारी पत्नियां रखी। प्रभु ने कहा कि मैं दाऊद के कारण तुझे बचा रहा हूँ, दाऊद के कारण तुझे मार डाल, तुझे राज्य छीन लूंगा। ऐसा प्रभु कहता है उसको। परमेश्वर को थोड़ा भय मानो, तो परमेश्वर का भय माना जाए। इधर उधर जो है देखते रहते हो, कितनी गलत बात है ये। परमेश्वर क्या देखता नहीं क्या वो आपको एड्स नहीं दे सकता? क्या आपको कैंसर नहीं दे सकता? क्या आपके ऊपर कोई डंडे नहीं लगा सकता? परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है, इसका मतलब गलत जो है गलत तरीके से मत जाओ। प्रभु परमेश्वर का भय मानो। बोलो परमेश्वर का भय मानेंगे।
वो सर्वशक्तिमान है, वो मुझे देखता है, चाहे मैं कहाँ कोई भी काम करूं, वो मुझे देखता है। प्रेज द लॉर्ड। अरे उसने दाऊद को छोड़ा नहीं उस परमेश्वर ने। दाऊद होगा तेरी पत्नी के साथ तूने ऐसा, दूसरों की पत्नी के साथ तूने ऐसा करा ना, अब तलवार तेरे घर से जाएगी नहीं, तेरी पत्नियों के साथ गलत काम होगा। ले, और प्रभु ने इतना हालत खराब कर दी दाऊद, उसने जरूर पश्चाताप किया, प्रभु माफी मांगी, प्रभु ने उसे माफ भी कर दिया, लेकिन जो दंड देना था ना वो दंड दिया। नहीं, ऐसे लोग जो करते हैं ना, बहुत जल्दी एड्स लगने वाला है। मेरी तो प्रार्थना है ऐसे लोगों के लिए, एड्स लग जाए, कैंसर लग जाए, ताकि वो पाप ना करे, कम से कम स्वस्थ हो जाए। खैर, हालेलुया। तो अब कोई ऐसी स्कीम अगर आएगी तो बड़े ध्यान से मत सुनना, हालेलुया, सब बेकार की बातें हैं। प्रभु ने जो पत्नी दी है उसी के साथ विश्वास से रहना, प्रभु ने जो पति दिया है उसके साथ ही विश्वास से रहना। हालेलुया। तो दाऊद जो है वो भेड़ बकरी चराया करता था, बाइबल में लिखा हुआ है। और कैसे प्रभु परमेश्वर ने उसको भेड़ बकरियों से, हालेलुया, कितना बड़ा महान बना दिया। हालेलुया। और शाऊल ने कहा कि दाऊद को भेज, जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है उसे मेरे पास भेज। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं दाऊद के कारण करूंगा। दाऊद इतना मुझे आराधना करता है, मेरी प्रार्थना करना है, मेरे लिए परमेश्वर की आराधना करता है। कुछ लोग जब उद्धार पाए तो कितने सारे गाने गाते थे ना घर में, और आज के लिए गाना भी नहीं गाते, बस एक दो वचन पढ़ ले, भागो। अरे क्या है ये, कितनी गलत बात है। दाऊद जैसे परमेश्वर की आराधना करो, दाऊद जैसे परमेश्वर को खुश करो। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं दाऊद के बारे में? दूसरा शमूएल 3 अध्याय का 18 वचन, अब वैसा करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में ये कहा है कि अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इस्राएल को पलिश्तियों वरन उसके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। हाँ, दाऊद के द्वारा मैं ये विजय देने वाला हूँ, दाऊद करेगा ये काम। दाऊद मेरा बेटा है और दाऊद जो है उसके हाथ के द्वारा छुड़ाऊंगा। हालेलुया। दाऊद एक बार सो रहा, प्रभु मैंने अपने लिए तो घर बनाए रहे प्रभु, लेकिन तेरे लिए घर नहीं बनाए रहे प्रभु, क्या करो रे प्रभु, ऐसा वो कह रहा था। हालेलुया। बड़े बड़ा सुंदर वचन है वो। हालेलुया। और दूसरा शमूएल 7वां अध्याय आज जो है उसके दूसरे वचन से पढ़िए। तब राजा नातान नाम भविष्यवक्ता से कहने लगा, हाँ। देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, हाँ। परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी दिन रात को यहोवा का ये वचन नातान के पास पहुंचा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? अब यहाँ पे प्रभु परमेश्वर उसके घराने के साथ वाचा बांधता है। तूने मेरे लिए घर बनाने के लिए सोचा ना, सुन ले दाऊद, अब मैं तेरा घर बनाऊंगा। तेरे घर में ऐसी वाचा मेरी बांधी रहेगी कि तेरे राजगद्दी पे बैठने के लिए तेरा पुत्र ना होगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तूने मेरे भवन बनाने के लिए सोचा है राजा दाऊद। हालेलुया। दाऊद जो है वो भविष्यवक्ताओं के पीछे भागता नहीं था, भविष्यवक्ता दाऊद के पीछे भागते थे, क्योंकि दाऊद का संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा था। ताली बजाए इस बात के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग परमेश्वर के साथ संबंध अच्छे नहीं रखते और इसलिए वो प्रॉफिट के लिए भागते हैं। ये प्रॉफिट से पूछो, वो प्रॉफिट से पूछो, वो प्रॉफिट से पूछो, वो प्रॉफिट से पूछो। इस प्रॉफिट ने कहा करो, दूसरे प्रॉफिट ने कहा मत करो। अब क्या करूं मैं? एक प्रॉफिट ने कहा करो और दूसरे प्रॉफिट ने कहा मत करो। तो मैं हमारी जवानी के दिनों में मैं जॉली हम तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे प्रार्थना करते थे। और क्या होता था? परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को मेरे घर भी भेजता था। मैं भविष्यवक्ताओं के पीछे नहीं जाता था, ये याद रखना। यह आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। मैं भविष्यवक्ताओं के पीछे जाके उनकी कार्यक्रम सुनो, उनका ये करो, उनका ये करो, हाँ पापा जी, वो पापा जी, हाँ मम्मी जी, हाँ भाई, ये सब नहीं करे हम काम। हमारा एक ही पापा है, खुदा बाप, यीशु पापा। हालेलुया। उसी के पीछे रहे हम। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे जो प्रॉफिट्स लोग जो नरक में जाने वाले, और वो कहेंगे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से ये नहीं करा, क्या वो नहीं करा, मैं तुम तो नहीं जाना। प्रभु कहेगा। इसलिए आज हमें अगर किसी के पीछे जाना है तो वो प्रभु के पीछे जाना है, किसी प्रचारक के पीछे नहीं जाना है। ये चपला कर रहा है, वो चपला कर रहा है, क्या है? आप प्रभु यीशु को देखो, वो कितना बड़ा है।
ये तो मिट्टी है, ये मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा। प्रॉफिट के पीछे मत भागो, हालेलुया, परमेश्वर के पीछे भागो। परमेश्वर के साथ अपने संबंध पक्के करो। 2 घंटे प्रार्थना करो, 2 घंटे प्रभु के साथ आंखें बंद करके बात करो। देखो तुम्हें प्रॉफिट दे देगा वो, देखो तुम्हारे पीछे प्रॉफिट को भेजेगा वो। पता नहीं कोई रास्ते में मिल जाएगा, वो कहेगा प्रभु ने मुझे बताया आपको बताने के लिए। ऐसे हमारे साथ होता था, ऐसे हमारे साथ होता था। और हम क्या हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करते थे कि प्रभु ने भेजा इस बंदे को, और प्रभु ने हमें संदेश दिया, और अब हम प्रभु के साथ चलेंगे। कभी कभी जॉली को सपने में पढ़ते थे, जॉली प्रभु परमेश्वर जॉली से बातचीत करता था और हम उसकी निर्देश में चलते थे। जब आप प्रभु से प्यार करोगे तो प्रभु आपको निर्देश देना शुरू करेगा, अपने आप शुरू करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा प्रभु ने आपको मन कैसे बदल दिया, उसी रास्ते पे ले चला है जिस रास्ते पे आपको प्रभु चाहता के लिए जाना। ओह प्रेज द लॉर्ड। जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, नातान प्रॉफिट जाके बोल, वो मेरा चुना हुआ दाऊद है। क्या बात है, परमेश्वर आपके लिए प्रॉफिट्स तैयार करेगा और भेजेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि कैसे परमेश्वर का घराना, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर कहता है कि तेरा घराना मैं अटल करूंगा, है ना। 2 शमूएल 7 अध्याय का 26 वचन, और ये कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है, और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे। देखो जब प्रभु उसको मेरा दास दाऊद बोलता है तो ये भी कहता है कि प्रभु मैं दास दाऊद, तेरा दास दाऊद। ये नहीं कहता मैं प्रभु राजा दाऊद कह रहा हूं। ये आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं ना, रेवरेंड, डॉक्टर, डबल डॉक्टर, ट्रिपल डॉक्टर, है ना, और जो है बिशप, और क्या चांसलर, हैं, अपोस्टल, प्रॉफिट, ये अपने आप को बता के एकदम बहुत खुश हो जाते वो। लेकिन दाऊद क्या कहते होता है, तेरा दास दाऊद। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ कुछ क्रिश्चियन फैमिली में अपना नाम जो है दास रख दिया। दास, किसका दास? यीशु का दास, यीशु दास। वाह क्या बात है, हालेलुया। मेरी पत्नी, उनकी मम्मी का जो सरनेम था, जैसे हमारा गायकवाड़ चलता है, उनका नाम, उनका सरनाम था डेविड। अरे वाह, हाँ मेरी मम्मी का घराने का नाम डेविड हुआ करता था। हमारे घर में तो नाम है नहीं, इसलिए हमने उसका नाम डेविड रख दिया। तो डेविड हमारे घर में भी आ गए। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है। सिर्फ नाम महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन काम भी महत्वपूर्ण होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पे दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था, और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा, और तेरे राजगद्दी पर बैठने के लिए कोई ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा रे डेविड, हालेलुया, मैं तुझे आशीष दूंगा। और देखो कि दाऊद, बहुत बार ऐसा वचन आता है कि दाऊद के कारण मैं तेरे घराने को आशीष दूंगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके अच्छे कामों के कारण परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा। पढ़े पढ़े उस वचन को, हालेलुया। आपके बच्चों को आशीष देगा, आपके दिल्ली को आशीष देगा, आपके भारत को आशीष देगा। दूसरा राजा 20 अरे इसके राजा को जब बताया गया, वो रोकने लगा, प्रभु मुझे और कुछ बड़ा, मेरा उम्र बढ़ा दे रहे प्रभु। क्या कहता है? दूसरा राजा 20 अध्याय 6 वचन, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, हाँ। और अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त, अपने दास दाऊद, वो कौन था? दास, दास दाऊद के निमित्त, राजा दाऊद के नहीं, दास दाऊद के। राजा की उपाधि से ज्यादा वो बड़ी उपाधि अगर कोई है तो दास, परमेश्वर का दास। वाह, परमेश्वर का दास। अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा, अपने दास दाऊद के कारण मैं तेरी आयु 15 साल बढ़ाऊंगा। देखो परमेश्वर ने जब हालेलुया इसको क्या इसको सुलेमान को हालेलुया परमेश्वर ने जब कहा हालेलुया, तो परमेश्वर ने जो है कहा कि भैया तुमने तो मेरे जैसे जो है अच्छी सेवा नहीं करी, है ना। क्या लिखा है देखो, सुलेमान को प्रभु जो बोलता है, और वो सुलेमान ने परमेश्वर का भवन जरूर बनाया, लेकिन उसने बहुत सारी जो है औरतें करी और गलत गलत काम किया, और औरतों ने उसका मन बहका के अपने देवी देवताओं के पास ले गए। क्या लिखा है पहला राजा 11 अध्याय 8 वचन से, और अपनी सब पराई स्त्रियों के लिए भी
जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती ये और सुलेमान के लिए बोला जाता है। बलिदान करती थी, हाँ। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, विरोध किया प्रभु ने। क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, हाँ। जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। हाँ। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। हाँ। फिर भी मैं पूर्ण राज तो ना छीनूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण, अपने दास दाऊद के कारण क्या करेगा वो? और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। 12 गोत्रों में से एक गोत्र छोड़ दूंगा, उस पे वो राज्य करे। तूने पाप किया है सुलेमान, इसलिए अब जो है ये गलत काम तुम्हारे खानदान में आए। और इजराइल राष्ट्र 2 भागों में बढ़ गया। एक राज्य में 20-22 राजा आए, दूसरे राज्य में 20-22 राजा आए। इस राजा, हर एक राजा की जो तुलना दाऊद के साथ की जाती थी, इसने अपने मूल पुरुष दाऊद के जैसा नहीं किया। इसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान ही किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी। अगर आप देखेंगे पहले राजा, दूसरे राजा और जो सारे राजाओं के इतिहास, तो वहीं पे लिखा हुआ है, हर राजा की जो है तुलना दाऊद के साथ की जाती है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का प्रिय था, प्रभु के मन के अनुसार उसको मिला था। प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के दास बनोगे ना, तो परमेश्वर आपको सर्वोच्च करेगा और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और सारे बंधनों को प्रभु तोड़ेगा। हालेलुया। और देखो कितनी बार प्रभु परमेश्वर उसको बचाता है। दूसरा राजा सनेरीब राजा आता है और सनेरीब राजा आके कहता है कि मैं अभी सबको नाश करने वाला हूँ, मैं फलाना करूंगा, धमका करूंगा और जो है इस नगर को नाश करूंगा। तो उतने में प्रभु की आत्मा आती कहती है कि इस नगर की रक्षा मैं दाऊद के निमित्त करूंगा। पढ़े उसने को 34 वचन, दूसरा राजा 19:34। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। हाँ, उसी रात क्या होगा? उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब सब लोग सवेरे उठे, तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अश्शूर का राजा सेनहरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। और आगे एक जगह पे लिखा है कि उसके ही बच्चे ने उसको मार दिया जब वो अपने देवता के जय मंदिर में जाके पूजा कर रहा था। उन्हीं को, वो अपने बेटे के द्वारा मारा गया। वह प्रभु के लोगों के विरोध में आ रहा था, प्रभु ने उनको नाश कर दिया। परमेश्वर के लोगों, आओ हम दास, अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। यहाँ पे दाऊद का कुछ लेना देना है मेरे बाबा, लेकिन फिर भी परमेश्वर दाऊद का याद करता है। मेरा दास दाऊद, मेरा दास दाऊद, मेरा दास दाऊद। मैंने दाऊद के साथ वाचा बांध दिया, मैंने दाऊद के साथ वाचा बांध दिया। उसके बच्चे गड़बड़ निकले, फिर भी वो दाऊद का क्रोध किया सुलेमान पर परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी मैंने वाचा बांध दिया ना, इसलिए मैं तुझे ईमानदारी से रहने दूंगा और मैं जो है तेरे राजा को विजय करूंगा, वो करूंगा। हालेलुया। और बहुत सारे वचन मैंने निकाले, लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास। हालेलुया। आखिरी बात, आखिरी व्यक्ति की बात देखेंगे, वो है यूसुफ। यूसुफ भी दास बना और दास बन के पंत प्रधान बना। पहले दास, फिर पंत प्रधान, पहले दास, फिर बॉस। आज प्रभु परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है हमसे। और क्या कहना चाहता है? देखो, पहले सेवा टाइल करो, फिर पंत प्रधान बनो रे बाबा। हालेलुया। ना 39:20 में और क्या क्या लिखा है प्रभु यूसुफ के बारे में? प्रभु क्या बताता है आज हमको, बताओ। देखिए जरा। उत्पत्ति 39 39 वचन अध्याय 3 वचन से। हाँ, दूसरे वचन से। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, तो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। हाँ। और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। प्रमोशन आ गया एकदम, उसको सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया। 5वां वचन। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। देखो, जब यूसुफ के हाथ में सारी संपत्ति आ गई, वो संपत्ति बढ़ने लगी।
इतनी बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी, बहुत बढ़ने लगी। जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके हाथों में हमेशा बरकत होती है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके हाथों में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है, बहुत बरकत होती है। और दाऊद को, उस यूसुफ को परमेश्वर ने एकदम जो है हालेलुया जो है एकदम नहीं बनाया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके ऊपर दोषारोपण लगाए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहां पे लिखा है जेल में भी परमेश्वर उसके साथ रहा। क्या लिखा है 20 वचन और 21 वचन। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। सो वो उस बंदी गृह में रहने लगा, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। यहाँ पे हम देखते कि कितने भी झूठे आरोप लगा के जेल में डाल दिया यूसुफ को, लेकिन वो डर नहीं रहा था। परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। बोलिए परमेश्वर जेल में भी यूसुफ के संग रहा। आज अब आपका जो है बिजनेस नहीं चल रहा है, परमेश्वर फिर भी आपके साथ है। आज आपके जीवन में बीमारी है, तकलीफ है, फिर भी प्रभु आपके संग है। आपको गलत आरोप लगाए गए हैं और आपने व्यभिचार नहीं किया, फिर भी प्रभु आपके संग है। लेकिन अगर आप व्यभिचार कर रहे हो तो फिर परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। अब प्रभु का डंडा बहुत, कहते हैं ना उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उसके संग रहा, और परमेश्वर ने जेल से लेके सीधा प्रधानमंत्री तक उसको हालेलुया प्रमोशन दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेल से लेके एकदम प्रधानमंत्री। वो कहने लगा, राजा कहने लगा बस नाम के लिए मैं बढ़ाऊं, लेकिन सारा काम तुझे करना पड़ेगा। नाम के लिए बढ़ा, लेकिन सब क्योंकि तेरे अंदर पवित्र आत्मा रहती है, तुझे मैंने चुना है। हमारे देश में ऐसा पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है, और उसको परमेश्वर ने एकदम प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि कैसे प्रभु ने हालेलुया यूसुफ को बुलवा भेजा, झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला और बाल बनाकर वस्त्र के उसके सामने बना गया। और बाइबल में लिखा 43 उत्पत्ति 41:43। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया, और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। सारे देश के ऊपर पंत प्रधान ठहराया। क्या बात है, प्रधानमंत्री। बोलिए प्रधानमंत्री। लेकिन व्यभिचार पर विजय पाया कि नहीं पाया उसने? हेलो, जोर से बोलो ना। हाँ, व्यभिचार पर विजय प्राप्त करने के बाद में आपको प्रमोशन मिलेगा, ये याद रखिएगा। हालेलुया। विश्वास योग्य सेवक बनना है। पहले जो सेवा आपको दी है उस सेवा पर विश्वास करके आगे बढ़ो। अगर आपसे कोई गलतियां हुई है तो अभी भी माफी मांगो, अभी भी प्रभु के पास समय है, अभी भी आपकी पोस्ट नहीं जाएगी, अभी भी आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, आपको प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। फिर उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। अभी तक लोहे की जंजीर थी, अभी सोने की जंजीर आ गई, क्योंकि यहोवा उसके संग था और वो ईमानदारी के साथ काम करता था। उसके ऊपर गलत दोषारोपण आए जरूर, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर हालेलुया। और फिर वो सिर्फ अपने देश का पंत प्रधान नहीं बना, वो सारी दुनिया का पंत प्रधान बना, क्योंकि सारी दुनिया के देश के लोग उसके पास आ गए ताकि जो है उससे भोजन खरीदे, ताकि उससे भोजन ले ले, ताकि जिंदा रहे। और यहाँ तक कि फिर ऐसा करते करते वहां पे बैठा हुआ है अपना यूसुफ अपनी कुर्सी पे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, और वहां पे उसके भाई भी आ गए। अरे भैया, अरे पैसा दे दो, हमें भोजन दे दे। भैया, जो यूसुफ ने पहचान लिया, ये कौन है? मेरे भाई है जिन्होंने मुझे बेचा था, यही भाई है। वो चाहता तो उनको मार डाल सकता था, लेकिन मारा क्या उसने? हेलो, नहीं मारा, माफ कर दिया। वो पोतीफर की पत्नी जो भी मतलब औरत जिसने जो गलत आरोप लगाए थे, उसको परमेश्वर यूसुफ मार सकता था कि नहीं मार सकता था? उनको दंड दे सकता था कि नहीं दे सकता था? लेकिन उसने यूसुफ ने क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्या बात है, बड़े दिल का था यूसुफ।
उसको पता है यार इनके पीछे क्या करना है, मेरा दुश्मन लेना है, मेरा प्रभु तो ऊपर बैठा हुआ है, उसने मुझे तो प्रधानमंत्री बना दिया है, मैं क्यों उनके पीछे जाऊं। हालेलुया। और अगर मुझे जेल में नहीं भेजते तो मैं आज प्रधान नहीं बनता। ये उसकी दृष्टिकोण बदल गया। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। जो कुछ हो रहा है वो अच्छाई के लिए हो रहा है। बाइबल में यूसुफ क्या कहता है, तुमने तो मेरी बुराई चाही, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारी बुराई को मेरी भलाई में बदल डाला। ताली बजाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी बुराई चाहेंगे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी बुराई करेंगे, गलत प्लान बनाएंगे, वो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन उस बुराई को परमेश्वर भलाई में बदल सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके भाइयों के सगे भाइयों ने जो बेचा था वो परमेश्वर की महिमाएं कर रहे थे। उसने कोई कड़वाहट नहीं रखी थी। आज आपने क्यों कड़वाहट रखी अपने मन में? छोड़ देना उनको, माफ कर दो बड़े दिल से। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बाइबल में लिखा है कि तब अपने भवन का प्रधान और पूरी संपत्ति का अधिकारी परमेश्वर ने उसको बनाया, राजा ने उसको बनाया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, हमें परमेश्वर के दास समझकर हमें चलना है। हम डॉक्टर हैं, मेरे पास 2 डॉक्टरेट है, ये नहीं कहूंगा मैं तो रेवरेंड हूं, ये नहीं कहूंगा मैं पास्टर हूं, अपोस्टल हूं, बिशप हूं, चांसलर हूं, ये नहीं कहूंगा मैं कौन हूं? परमेश्वर का दास हूं। क्या लिखा है, पढ़े उस वचन को। पहला पत्र 2 अध्याय का 16 वचन। और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हाँ, परमेश्वर के दास बनाकर आपको चलना है रे बाबा। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के दास अपने आप को बनाते नहीं। आज जब वो परमेश्वर का दास बनाते नहीं, इसलिए परमेश्वर उनको प्रमोशन देता नहीं। जब तक दास नहीं तब तक बॉस नहीं, जब तक सेवक नहीं तब तक अति महान नहीं करेगा, जब तक मनुष्य का रूप नम्रता का रूप धारण नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाएगा। आपको सर्वश्रेष्ठ बनने का अधिकार और तरीका मैंने आपको आज बता दिया है। नम्र बनो, हमेशा लोगों के साथ बड़े अच्छे रीति से पेश आ जाओ, एटीट्यूड मत रखो अपने अंदर। हालेलुया। और बहुत प्रेम के साथ दूसरों को ये करना है। हालेलुया। उनके बुरा करने से आपको बुरा होगा नहीं। बोलिए, मेरे दुश्मनों के बुरा करने से मेरा कोई बुरा नहीं होगा, उस बुराई को भी परमेश्वर भलाई में बदलेगा। परमेश्वर भलाई में बदलेगा। सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करेगी। भलाई के लिए उत्पन्न इन वचनों को मैं क्लेम करता हूँ। इन वचनों को मैं क्लेम करता मैं हूँ। सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवक बनूंगा, मैं सेवक बनूंगा, उसके घराने में दास बनूंगा, उसके घराने में दास बनूंगा, विश्वास योग्य दास बनूंगा। विश्वास योग्य दास बनूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। और बहुत सारे वचन मैंने निकाले, लेकिन वचनों को नहीं देख पाएंगे हम। हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर जॉली हमारे बीच में है और वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। आज इन सुंदर वचनों के द्वारा तूने हमें आशीषित किया प्रभु जी। हमारे कान धन्य हुए, हमारा हृदय धन्य हुआ प्रभु। इन वचनों को ग्रहण करने की हमें सहायता कर। तूने हमें दास होने के लिए बुलाया है प्रभु जी, और हम तेरे योग्य, विश्वास योग्य, समर्पित दास बने प्रभु। ऐसा अनुग्रह दे। जब तक तू बातों पे नहीं आता प्रभु, तेरी सेवा में हम लगे रहें, और हर एक सेवा जो तू हमसे चाहता है प्रभु, हमसे तू करा ले प्यारे यीशु जी। और वो सेवा में हमें उपलब्ध रहें, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर प्यारे प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें नम्रता का आत्मा दे, दीनता का आत्मा दे, आज्ञा पालन का आत्मा दे प्रभु, ताकि एक योग्य सेवक हम बन सकें। यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति को तेरे राज में इस्तेमाल कर प्रभु जी। हमें तूने जो जो दान दिए हैं, वरदान दिए हैं, उनका इस्तेमाल कर सके प्रभु जी, और तेरी सेवा में हम प्रभु इस्तेमाल हो सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। सहायता कर। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके परमेश्वर के सारे दासों और दासियों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सब जय मसीह की। शालोम, शालोम और शालोम। परमेश्वर आपको आशीष करे।